हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार, इंग्लिश टीचर, और आज मैं आपको इंटरमीडिएट प्रोज के थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर को समझाऊंगा। देखिए, ये लेसन जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जेम्स एलन की जो एक किताब थी फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, उससे ये लेसन लिया गया है। ये एस्से है एक, और ये इंस्पिरेशनल प्रेरणादायी एस्से है जो जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति को कैसे हासिल किया जाए उसके बारे में हम पाठकों को प्रेरित करता है। ये एक प्रेरणादायी पाठ है और इस पाठ को हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे और फिर इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको लाइन टू लाइन। इसके लिए आप अगर वर्ड मीनिंग आपने इसके पहले से पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, वैसे हम इसको बीच बीच में बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। यानी वेयर माने जहाँ, जहाँ स्टर्लिंग फेथ है। स्टर्लिंग माने प्योर, खरा, विश्वास, फेथ माने विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। अनकम्प्रोमाइजिंग माने गैर समझौतावादी। तो लेखक कहता है जहाँ शुद्ध विश्वास होता है, गैर समझौतावादी शुद्धता होती है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है, वहीं शक्ति है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, लेखक कहता है कि जहाँ शुद्ध विश्वास होता है और गैर समझौतावादी शुद्धता होती है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है और वहीं शक्ति है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर इज हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। हेल्थ, सक्सेस और पावर कहाँ होती है? तो आंसर है जहाँ स्टर्लिंग फेथ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होती है, वहीं सफलता, स्वास्थ्य और ताकत होती है। आगे देखिए, इन सच ए मैन, ऐसे आदमी में मतलब कैसे में? जिसके पास अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी है और स्टर्लिंग फेथ है। इन सच ए मैन, ऐसे व्यक्ति में डिजीज, फेलियर एंड डिसास्टर, डिसास्टर माने विपत्ति, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ। ऐसे व्यक्ति के पास बीमारी, असफलता या विपत्ति कैन फाइंड नो लॉजमेंट, अपना ठिकाना नहीं ढूंढ सकती, रहने का स्थान नहीं ढूंढ सकती, ना बीमारी, ना असफलता, ना विपत्ति, क्योंकि देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये बीमारी, असफलता या विपत्तियाँ रह सकें, पनप सकें। आगे देखिए, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितनी जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं, रियलाइज माने एहसास करना, अनुभव करना। द सूनर, जितनी जल्दी हम ये रियलाइज कर लेते हैं, एंड एक्नॉलेज, और ये स्वीकार कर लेते हैं, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन। सिकनेस माने बीमारी, बीमारी परिणाम है हमारे खुद की एरर का, हमारी खुद की गलतियों का, या हमारे सिन का। सिन माने पाप। जितनी जल्दी हम ये मान लेते हैं और इस चीज़ का अनुभव कर लेते हैं कि बीमारियां हमारी खुद की गलतियों का या हमारे पापों का परिणाम है, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर चल पड़ते हैं। जितनी जल्दी हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बीमारी हमारी इन गलतियों का या इन पापों का परिणाम है, उतनी जल्दी हम ठीक होने लगते हैं। डिजीज कम्स टू दोज, बीमारियां उन्हें आती हैं, हु अट्रैक्टेड, जो इन्हें आकर्षित करते हैं, टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। रिसेप्टिव का मतलब ग्रहण करने के लिए तैयार। बीमारियां उन लोगों को आती हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, बुलावा देते हैं। उन लोगों को आती हैं जिनके माइंड और बॉडी, जिनका मन और शरीर इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। एंड फ्ली फ्रॉम दोज, और बीमारियां उन लोगों से फ्ली माने भाग जाती हैं, दूर चली जाती हैं। दोज जो
हुज स्ट्रॉन्ग, जिनकी मजबूत, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट। बीमारियां उन लोगों से दूर भाग जाती हैं जिनके स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट, शुद्ध और सकारात्मक विचारों का जो थॉट स्फीयर है यानी प्रभामंडल है, वो हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट, जीवनदायिनी विचारधारा उत्पन्न करता है। अर्थात बीमारियां उन लोगों से दूर भाग जाती हैं जो स्ट्रॉन्ग, प्योर और पॉजिटिव थॉट रखते हैं और उनके जो प्रभामंडल है वो जीवनदायिनी विचार प्रस्तुत करता रहता है। उन लोगों से ये दूर चली जाती हैं। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। लेखक कहता है कि इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, गिवन टू एंगर का मतलब अगर आप वशीभूत हैं, अगर आप इनके कब्जे में हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, ग्रीड माने लालच, जेलसी माने ईर्ष्या, वरी माने चिंता, एंगर माने क्रोध। अगर आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या या लालच और एनी अदर इनहार्मोनियस, इनहार्मोनियस का मतलब है अशांत मानसिक अवस्था। लेखक कहता है कि अगर आप क्रोध के वशीभूत हैं, चिंता के वशीभूत हैं या जेलसी के या लालच के या किसी और मानसिक अवस्था के वशीभूत हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और आप उम्मीद करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की, बढ़िया शारीरिक स्वास्थ्य की, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव की कामना कर रहे हैं। आप असंभव की कामना कर रहे हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूली, क्योंकि ऐसा करके, कैसा करके यानी कि क्रोध, ईर्ष्या, लालच को अपने मन में रख के, यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड ऑफ डिजीज इन योर माइंड, आप ऐसा करके लगातार बीमारियों के बीज अपने मन में बो रहे हैं। सो माने बोना। सच कंडीशंस ऑफ माइंड, मन की ऐसी दशाएं यानी कि लालच, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि, मन की ऐसी दशाएं आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन, शन्ड माने अवॉइड करना, त्याग दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं। इस तरह की मानसिक दशाएं वाइज मैन के द्वारा बड़ी ही सावधानी पूर्वक त्याग दी जाती हैं या वो इनसे बच जाता है। फॉर, क्योंकि ही नोज, वो जानता है, दैम, उन्हें, क्योंकि वह जानता है कि वे फार मोर डेंजरस, कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, देन ए बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, किसी गंदी नाली से या दूषित घर से ज़्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी दशाएं अपने मन में नहीं रखते और उनसे बच जाते हैं। आगे देखिए। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स, एक माने दर्द, पीड़ा, पेन माने दर्द। इफ़ यू वुड बी फ्री, अगर आप चाहते हैं कि आप हर प्रकार के शारीरिक दर्द, पीड़ाओं से मुक्त रहें, एंड एन्जॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और बढ़िया स्वास्थ्य का समन्वय चाहते हैं, तो पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अपने मन को सही क्रम में रखें। हार्मोनाइज योर थॉट्स, अपने विचारों में संतुलन बनाएं। थिंक जॉयफुल थॉट्स, प्रेमपूर्ण विचार सोचें। थिंक लविंग थॉट्स, जॉयफुल थॉट्स यानी खुशी भरे विचार, लविंग थॉट्स यानी प्रेमपूर्ण विचार सोचें। लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल, एलिक्सिर माने अमृत, लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, वेन्स माने नसें, एलिक्सिर माने अमृत, गुडविल माने अच्छाई, अच्छाई का अमृत अपनी नसों से बहने दो। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेखक क्या कहता है, अगर आप हर प्रकार के पीड़ा या दर्द से मुक्ति चाहते हैं और बढ़िया स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने मन को संतुलित रखिए, अपने विचारों में संतुलन बनाइए, प्रेमपूर्ण सोचिए, आनंददायी विचार सोचिए और अच्छाई के अमृत को अपने अंदर से बहने दीजिए, तो आपको किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसी, इसलिए अपनी जेलसी को पुट अवे एक तरफ कर दो, अपनी जेलसी, अपनी ईर्ष्या को एक तरफ कर दो।
योर सस्पिशियंस, अपने संदेह, अपने शक को एक तरफ कर दो। योर वरीज, अपनी चिंताओं को हटा दो। योर हेट्रेड्स, अपनी नफरत को हटा दो। योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, अपने स्वार्थ को, यानी कि जो आप अपने ही अपने विषय में सोचते हो, उस स्वार्थपन को हटा दीजिए। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, योर बिलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट्स। तो लेखक कहता है कि अगर आप अपने मन से ईर्ष्या को, संदेह को, शक को, चिंता को, नफरत को, स्वार्थ को निकाल दें तो आपके अंदर से ये बीमारियां अपने आप निकल जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां? डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया यानी अपच, खाना ना पचना। बिलियसनेस माने पित्त की बीमारी। नर्वसनेस माने घबराहट। और एकिंग जॉइंट्स माने दुखते जोड़ों की समस्या। तो ये समस्याएं अपने आप आपके अंदर से दूर हो जाएंगी अगर आप अपने मन से इन चीज़ों को हटा देंगे, स्वार्थ को, लालच को, घृणा को। लेकिन इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंजिंग टू दीज डिबिलिएटिंग एंड डिमोरलाइजिंग, डिबिलिएटिंग माने कमजोर करने वाली, क्लिंजिंग माने चिपके रहते हो, इनको थामे रहते हो, इन्हें पकड़े रहते हो, हैबिट ऑफ माइंड, देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस। लेखक कहता है अगर आप इन कमजोर करने वाली, इन पतन करने वाली बीमारियों को नहीं छोड़ते हो, इन्हीं से चिपके रहते हो, तो ये शिकायत मत करना कि तुम्हारा शरीर बीमारी के कारण, थकान के कारण टूट गया है। आगे देखिए, मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वे ब्रोकन डाउन, टूट गए हैं, थक गए हैं, थ्रू ओवरवर्क, ज़्यादा काम करने के कारण, बहुत ज़्यादा काम करने के कारण वो थक गए हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, लेखक कहता है इस प्रकार के अधिकतर मामलों में क्या देखने को मिलता है कि द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। लेखक कहता है कि इस प्रकार के मामले में देखने को मिलता है कि ये जो थकान है, ये जो शरीर की टूटन है, ये मूर्खतापूर्ण ढंग से एनर्जी वेस्ट करने के कारण हुई है कि आपने जो अपनी ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, उसको आपने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से आपकी ये थकान, आपका ये शरीर की टूटन है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने टेंशन है, यहाँ टेंशन मतलब चिंता। अगर आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आपको बिना फ्रिक्शन के, यानी बिना टेंशन के काम करना सीखना होगा। टू बिकम एंक्शियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। लेखक कहता है किसी बात को लेकर के एंक्शियस हो जाना, एंक्शियस माने उतावला हो जाना, एक्साइटेड उत्तेजित हो जाना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल, नीडलेस माने जिसके लिए ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी बातों को लेकर, ऐसी डिटेल को लेकर के चिंतित हो जाना, इनवाइट करना है ब्रेकडाउन को, थकान को, परेशानी को बुलावा देना है। अगर किसी बात को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो जाएं, उतावले हो जाएं, या जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस पर भी ज़्यादा चिंतित हो जाएं, तो ये बीमारी को बुलावा देना है। लेखक आगे कहता है वर्क, काम, कार्य, वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे दिमाग का हो चाहे शरीर का हो, इज़ बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है, एंड द मैन, और वो व्यक्ति हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो व्यक्ति जो काम को स्थिरता के साथ, स्टडी माने स्थिरता के साथ, काम परसिस्टेंसी कंटिन्यूटी लगातार करता रहे, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी, सभी चिंताओं से मुक्त होकर करता रहे, एंड वरी, परेशानी मुक्त होकर करता रहे, एंड विद हिम माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपना दिमाग हर चीज़ से हटाकर केवल उस चीज़ पर लगा के करे, द वर्क ही हैज़ इन हैंड, जो काम उसके हाथ में है
उसी काम में केवल अपना पूरा मन लगाए, निरंतरता के साथ करे, सभी चिंताओं से मुक्त होकर के करे, तो क्या होगा? ही विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, वो ना केवल पूरा कर पाएगा, फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंक्शियस, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, ए boon which the other quickly forfeits। तो लेखक कहता है कि काम चाहे दिमाग का हो चाहे शरीर का, वह हमेशा ही लाभकारी होता है, और जो व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को भंग किए बिना लगातार कार्य कर सकता है, सभी परेशानियों और चिंता से मुक्त होकर के वो उन सब बातों को भूलकर केवल अपना दिमाग उसी कार्य में लगा के करता है जिस काम को वो कर रहा है, तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छी तरह से समाप्त कर लेता है उस व्यक्ति की तुलना में जो अपने काम को हमेशा जल्दबाजी में करता है, इसलिए वो बेचैन हो जाता है। लेकिन जो काम व्यक्ति निरंतरता, स्थिरता और कंसंट्रेशन के साथ करता है, वह अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखता है, और जबकि दूसरा व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खो बैठता है। आगे देखिए, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। लेखक कहता है कि ट्रू हेल्थ, सच्ची सफलता और सच्चा स्वास्थ्य, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस का मतलब सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं, यानी कि बढ़िया स्वास्थ्य और सफलता साथ साथ चलते हैं। फॉर माने क्योंकि, क्यों चलते हैं साथ साथ सफलता और स्वास्थ्य? आपने सुना होगा कि एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन या स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, तो इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य होगा तो दिमाग भी अच्छा होगा। लेखक कहता है स्वास्थ्य और सफलता साथ साथ चलती हैं, फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रीम। लेखक कहता है कि स्वास्थ्य और सफलता साथ साथ चलती हैं क्योंकि वे दोनों आपस में, वे दोनों विचारधारा में आपस में इंटरवाइंड हैं, मिले हुए हैं, साथ वे दोनों आपस में मिले हुए हैं, घुले मिले हैं, अलग नहीं हो सकते। लेखक कहता है बाय द पावर ऑफ फेथ यानी विश्वास की ताकत से एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड माने पूरा होना। लेखक कहता है विश्वास की ताकत से कोई भी कठिन कार्य हो, कोई भी कितना मुश्किल कार्य हो, स्थायी महत्व का, एंड्योरिंग माने स्थायी महत्व का कार्य अकम्प्लिश हो जाता है, पूरा हो जाता है विश्वास की ताकत से। फेथ इन द सुप्रीम, अब ये विश्वास की बात कर रहे हैं तो विश्वास कहाँ होना चाहिए? लेखक कहता है फेथ इन द सुप्रीम यानी ईश्वर में विश्वास। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, ब्रह्मांड को शासित करने वाले नियम में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, तुम्हारे अपने काम में विश्वास। एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और उस काम को करने की आपके अंदर जो ताकत है, जो पावर है, उसमें विश्वास। हेयर इज द रॉक, यह वो चट्टान है, यह विश्वास की वह चट्टान है, अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जो आपको बनानी चाहिए, यानी ये विश्वास की चट्टान आपको बनानी चाहिए। इफ़ यू वुड अचीव, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर आप खड़े रहना चाहते हैं, गिरना नहीं चाहते, तो आपको विश्वास की ये चट्टान, ये बेस बनाना पड़ेगा। देखिए, दोबारा देखिए, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थितियों में आप अनुसरण कीजिए द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू। हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू का मतलब अपनी अंतरात्मा। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, आपकी जो डिवाइन सेल्फ है, आपकी जो आत्मा है, उसके प्रति आप सच्चे रहें। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, इनवर्ड लाइट माने अंदरूनी प्रकाश, अंदरूनी प्रकाश पर भरोसा रखें। द इनवर्ड वॉइस का मतलब अंदरूनी आवाज़, आत्मा की आवाज़। एंड टू परस्यू योर पर्पज़ विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और परस्यू कीजिए, पीछा कीजिए योर पर्पज़, अपने उद्देश्य का, विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, एक निर्भीक और
रेस्टफुल हार्ट के साथ, आराम पूर्ण हृदय के साथ अपने उद्देश्य का पीछा कीजिए। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, कि भविष्य आपको हर उस आवश्यकता को, हर उस विचार को प्रदान करेगा। नोइंग दैट द लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, यह विश्वास करते हुए कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं वो विफल नहीं हो सकते। एंड दैट योर ओन, कि आपका खुद का किया हुआ कार्य विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, कि आपके किए हुए कार्य आपको गुणात्मक रूप में, गणितीय रूप में वापस मिलेंगे। यानी कि 2 दूनी 4, आप अगर 2 कार्य अच्छे करेंगे तो डबल होकर आपको मिलेंगे। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। ये मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड है। दिस इज फेथ, यही विश्वास है। एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास का जीवन है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, विश्वास की ऐसी ताकत से द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, विश्वास की ऐसी ताकत से अनिश्चितता के जो घनघोर बादल हैं, अनिश्चितता की जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वे डिवाइड हो जाती हैं, बट जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, कठिनाई की हर चट्टान क्रम्बल, चूर चूर हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। एंड द बिलीविंग सोल, और जो विश्वासी आत्मा है, विश्वासी आत्मा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हानि के आगे बढ़ जाती है। अनहार्म माने बिना हानि के पास हो जाती है विश्वासी आत्मा। इसलिए स्ट्राइव ओ रीडर, इसलिए स्ट्राइव माने प्रयास करो, ओ रीडर पाठकों प्रयास करो, टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, इस हर चीज़ को जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया है, अबव एवरीथिंग, जो कुछ भी ऊपर बताया गया है, यानी विश्वास। मेन क्या है? विश्वास को हासिल करने का प्रयास करो। द प्राइजलेस पोजेशन ऑफ दिस डोंटलेस फेथ, डोंटलेस माने निर्भीक विश्वास, ये जो प्राइजलेस है, ये जो विश्वास है ये प्राइजलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसे हासिल करने का प्रयास करो, क्योंकि इट इज़ द टालिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यह हैप्पीनेस का टालिस्मैन है, मंत्र है, यह ताबीज है खुशी का, सक्सेस का, पीस शांति का, ऑफ पावर ताकत का, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, हर उस चीज़ का मंत्र है ये जो लाइफ को, जीवन को महान बनाती है, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और कष्टों से श्रेष्ठ बनाती है। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसा विश्वास अपने अंदर पैदा करो। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ एटर्नल, अगर आप अपने अंदर ऐसा विश्वास पैदा कर लेते हैं तो आप उस अनंतता की चट्टान बना लेते हैं। एंड विद द मटेरियल्स ऑफ द एटर्नल एंड स्ट्रक्चर दैट यू विल इरेक्ट, और अनंतता के उस सामग्री के साथ आप जो अपना बेस बनाते हैं वो कभी भी नेवर बी डिसोल्व, वो नहीं गिरेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और इट विल ट्रांसेंड ऑल द accumulations of material luxuries and riches, the end of which is dust, और यह सभी चीज़ों से आपको, सभी चीज़ों से, accumulations माने इकट्ठा करना, accumulations इकट्ठा करना, material luxuries यानी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, यह आपको प्रसन्नता, सफलता, शक्ति, जो भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं उन सब का ताबीज है ये आपको उनसे ऊपर ले जाएगा। आप कभी भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि यह सांसारिक संपत्तियां जिनका कि अंत शून्य होता है उससे ये उत्तम है, जिसका अंत जो है डस्ट, धूल होता है, उससे ये ऊंचा है। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सॉरो, लेखक कहता है वेदर, चाहे आप डेप्थ ऑफ सॉरो, डेप्थ ऑफ सॉरो का मतलब सॉरो माने दुख, डेप्थ माने गहराई, हर्ल्ड माने भंवर में फंसना, गोते खाना। लेखक कहता है चाहे आप
दुखों के सागर में चक्कर काट रहे हो, गोते खा रहे हो, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, या खुशियों की ऊंचाई पर उठे हुए हो, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें। एवर रिटेन योर होल्ड, अपनी पकड़ बनाए रखें इस विश्वास पर। एवरी रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, और इसी पर आप अपनी शरण लें, आप इसी पर लौटें, किसी भी कष्ट में होने पर आप इसी पर लौटें। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और अपने पैरों को प्लांटेड, इस पर जमाए रखें, इसके इमोर्टल, इमोर्टल माने जो कभी ख़त्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, एंड इमूवेबल, जो मूव नहीं होगा। अपने पैरों को हमेशा इस अडिग और स्थिर बेस पर बनाकर रखें, जमा कर रखें। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर यू विल बिकम पॉजेस ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gains can never know or even dream of। लेखक कहता है ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर के यू विल बिकम पॉजेस, आपको ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको ऐसी दैवीय ताकत हासिल हो जाएगी जो दुनिया की बुराइयों को शीशे के खिलौनों की तरह चूर चूर कर देगी। वो बुराइयां, वो कठिनाइयां जो आपके सामने पैदा हो गई हैं या आपके सामने खड़ी हैं, उनको ये आपकी अलौकिक शक्ति, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है, खिलौनों की तरह, शीशे के खिलौनों की तरह चूर चूर कर देगी। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करोगे जिसे एज द मियर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेंस कैवन नेवर, जिसे कि एक सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाला या तलाशने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्रयास कर रहा है हासिल करने का, वो सपने में भी नहीं सोच सकता। वो ताकत, वो दैवीय ताकत आपको हासिल हो जाएगी जिसे कि एक सांसारिक आनंद खोजने वाला व्यक्ति कभी भी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमने आधा लेसन कर लिया है। अगला बाकी का जो लेसन है हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। तो अगला जो इसका हिस्सा है हम दूसरी वाली वीडियो में बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज का ये तीसरा पार्ट द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर पढ़ रहे थे। हमने ये आधा पार्ट पढ़ लिया था, इसके 6 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे से आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ है, देखिए 7वां पैराग्राफ। इफ़ यू विल बिकम पॉजेस्ड ऑफ दिस फेथ यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर एंड सक्सेस विल कम। लेखक कहता है कि अगर आप यह विश्वास हासिल कर लो, अगर आप में ये विश्वास आ जाए, तो यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, तो आपको अपने भविष्य में सफलता या असफलता के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सक्सेस विल कम, आप सफलता ही प्राप्त करोगे। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंक्शियस अबाउट रिजल्ट्स, आपको परिणाम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but will work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right effort will inevitably bring about right result। आपको परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक यह कार्य आप करते रहिए, ये जानते हुए कि सही काम और सही विचार आपको निश्चित रूप से, अवश्यंभावी रूप से सही परिणाम ही देंगे। आगे देखिए, योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू फॉर योर डोमिनेंट
ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। लेखक क्या कहता है कि आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका पूरा जीवन जो आप बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, नियंत्रण करने वाली आपकी विचारधाराएं आपके भाग्य के निर्णायक कारण हैं। ये आपके निर्णायक कारण हैं। लेखक कहता है सेंड फोर्थ, सेंड फोर्थ माने भेजना, सेंड माने भेजना, फोर्थ माने आगे। अगर आप भेजते हैं, अगर आप प्रेक्षित करते हैं लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, यदि आप विशुद्ध और प्रसन्नतापूर्वक विचार भेजते हैं आगे, तो ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, आपके हाथों में आशीर्वाद बरसेंगे। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपकी मेज शांति के कपड़े बिछ जाएगा, आपकी मेज पर शांति का कपड़ा बिछ जाएगा। और यदि आप सेंड फोर्थ हेटफुल, यदि आप घृणित, इम्प्योर, अशुद्ध, अनहैप्पी थॉट्स आगे भेजते हैं, तो कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, कर्सेस माने अभिशाप, तो आप पर अभिशापों की बरसात होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और अनरेस्ट माने बेचैनी, बेचैनी और डर तकिए पर आपका इंतजार करेगा। वेट अपॉन योर पिलो, तकिए पर आपका इंतजार करेगा। अगर आप बुरे विचार भेजेंगे तो आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी, अगर आप अच्छे विचार, प्रेमपूर्ण विचार भेजेंगे, पहुंचाएंगे आगे, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, तुम अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, निश्चित रूप से मेकर हो अपने भाग्य के। फेट माने भाग्य, आप निश्चित रूप से अपने भाग्य के निर्माता हो। बी दैट फेट, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे अच्छा भाग्य हो, चाहे खराब हो, आप उसके खुद बनाने वाले हो। वाट इट मे बी, चाहे ये कैसा भी हो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मार योर लाइफ। मार माने रोकना। एवरी मोमेंट, हर क्षण, हर क्षण आप अपने अंदर से ऐसे प्रभाव आगे भेज रहे हैं, ऐसे प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं जो आपके जीवन को या तो बना रहे हैं या आपके जीवन को बिगाड़ रहे हैं। लेट योर हार्ट ग्रो, इसलिए लेखक कहता है कि अपने हृदय को ग्रो, विशाल बनाओ। एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस। लेखक कहता है यदि आप अपने हृदय को विशाल बनाएंगे तो प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ भाव और ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, तो आपका जो प्रभाव है ग्रेट, महान, और लास्टिंग, अनंत काल तक चलने वाला होगा। एंड सक्सेस, और आपकी सफलता भी अनंत काल तक रहेगी। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, भले ही आप पैसे कम कमाएं, आप धन कम कमाएं, लेकिन क्या होगा, आपका प्रभाव, आपकी जो महानता है वो लंबे समय तक चलेगी। और यदि कन्फाइन इट, यदि आप इसे सीमित कर लेते हैं अपने कार्यों को, कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट माने स्वार्थ, आप इसे नैरो लिमिट, जो स्वार्थ की जो तंग सीमा है, यदि आप अपने स्वार्थ की तंग सीमा में अपने हृदय को सीमित कर लेते हैं, तो इवन दो यू बिकम अ मिलियनर, भले ही आप लखपति बन जाएं, योर इन्फ्लुएंसेस एंड सक्सेस, आपका प्रभाव और आपकी सफलता एट द फाइनल रेकनिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। तो लेखक कहता है कि यदि आप अपने हृदय को सीमित कर लेते हैं, स्वार्थी बना लेते हैं, तंग बना लेते हैं, तो भले ही आप लखपति बन जाएं, आपका प्रभाव और आपकी सफलता अंत में पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट, अटरली इनसिग्निफिकेंट माने पूरी तरीके से महत्वहीन होंगे। आगे देखिए, कल्टिवेट देन
कल्टिवेट माने विकसित करो, इसीलिए आप डेवलप करो दिस, इसको, किसको, प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, इस निस्वार्थ भावना को, इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को विकसित करो। एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। तो लेखक कहता है कि इसलिए आप अपने अंदर इस निस्वार्थ भाव को, इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को विकसित करें और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्थन को पवित्रता और विश्वास के साथ मिलाएं, तो आप अपने हृदय से मूल तत्वों को बाहर निकालेंगे। इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन का मतलब आपके, इवोल्व माने बाहर निकलेंगे, एलिमेंट्स माने तत्व, आप अपने हृदय से मूल तत्वों को बाहर निकालेंगे जो केवल भरपूर स्वास्थ्य और स्थायी सफलता ही नहीं लाएंगे, नॉट ओनली अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस, स्थायी सफलता और भरपूर स्वास्थ्य को ही नहीं लाएंगे, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि आपको ग्रेटनेस, महानता और शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो लेखक कहता है कि अपने अंदर निस्वार्थ भाव पैदा करो, उसके अंदर प्योरिटी, शुद्धता लाइए और सिंगलनेस ऑफ पर्पस कीजिए, तो आपके हृदय से वो तत्व बाहर निकलेंगे जो आपको स्वास्थ्य भी प्रदान करेंगे, आपको सफलता भी प्रदान करेंगे, बल्कि शक्ति और महानता भी आपको प्रदान करेंगे। आगे देखिए, वाट एवर योर टास्क में बी, चाहे आपका काम कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। लेखक कहता है चाहे आपका कार्य कुछ भी हो, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रचित्तता उस पर लगाइए। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी इस कार्य में थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए, उड़ेल दीजिए। ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितनी भी क्षमता आपके अंदर है आप इसमें पूरी उड़ेल दीजिए। द फॉल्टलेस, फॉल्टलेस माने त्रुटि रहित, द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड इनएविटेबली, इनएविटेबल माने आवश्यक रूप से, टू लार्जर टास्क। लेखक कहता है छोटे छोटे कार्यों का जो त्रुटिहीन समापन होता है वो आवश्यक रूप से हमें बड़े कार्यों की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, स्टडी माने दृढ़ता से, निरंतर, लगातार। सी टू इट, आप इस बात का ख्याल रखें कि आप स्टडी क्लाइंबिंग करें, आप जो है नियमित गति से ऊपर उठते जाएं। एंड यू विल नेवर फॉल, अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे। एंड हेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर सीक्रेट, यहीं पर रहस्य छिपा है ट्रू पावर का, सच्ची शक्ति का रहस्य यहीं छिपा हुआ है, यहीं निहित है शक्ति का रहस्य। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लेखक कहता है निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज माने संसाधन, हस्बैंड माने उनका नियंत्रण करना, कि अपने जो संसाधन हैं उनकी ढंग से व्यवस्था कैसे की जाए। एंड टू कंसंट्रेट दैम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट, और उनको किसी भी क्षण एक विशेष कार्य के लिए कैसे संकेंद्रित किया जाए। लेखक बताता है कि किसी विशेष क्षण में उन रिसोर्सेज को, संसाधनों को कैसे कंसंट्रेट किया जाए, संकेंद्रित किया जाए। लेखक आगे कहता है द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, जो फुलिश हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अपनी मानसिक और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का जो वेस्ट करते हैं इन फ्राइवलिटी, फ्राइवलिटी माने तुच्छ बातों में, घटिया बातों में। फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण चैटर करने में, बकवास करने में, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट या विवाद करने में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, लेखक कहता है
कि हानिकारक शारीरिक कार्यों की तो हमें बात करने की या उनका उल्लेख करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसे खाना पीना या उल्टा सीधा बोलना, इसको कहने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो लेखक ने कहा कि मूर्ख लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को तुच्छ बातों में, बेकार की बहस करने में और मूर्खतापूर्ण ढंग से शारीरिक रूप से अपनी शक्ति को बर्बाद करने में खर्च करते हैं। आगे देखिए, इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, लेखक कहता है यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। तो लेखक कहता है यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने मन की शांति और संतुलन का विकास करना चाहिए। आपको अपने अंदर संतुलन बनाना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आप अकेले खड़े होने के लायक होने चाहिए। आप में अकेले खड़े होने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, क्योंकि सारी जो ताकत है, सारी जो शक्ति है वो दृढ़ता से जुड़ी हुई है। द इमूवेबिलिटी माने अडिगता, जो हिलते नहीं हैं, मूव नहीं होते। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defiant fixity, while the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weaknesses because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows। तो लेखक क्या कहता है कि पर्वत, विशाल चट्टान और बरगद का पेड़, स्टॉर्म ट्राइड ओक का मतलब जो तूफानों में भी जांचा हुआ है, परखा हुआ है, जो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सब हमें ताकत का बखान करते हैं, ये सब हमें ताकत का परिचायक हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियोर एंड डिफाइंट फिक्सिटी, क्योंकि ये जो हैं एकांत की शान और ऐसी दृढ़ता जो कभी ना हिल सके इनमें होती है। जबकि द शिफ्टिंग सैंड, जबकि इधर उधर छिटका हुआ रेत, द यील्डिंग ट्विग का मतलब जो झुक जाती है, ट्विग माने टहनी, एंड द वेविंग रीड, वेव माने हिलती हुई, रीड माने सरकंडे होते हैं जो उसमें जंगल में रहते हैं, नरकुल भी बोलते हैं उसको। लेखक कहता है कि इधर उधर छिटका हुआ रेत या झुकने वाली टहनियाँ या हिलती हुई सरकंडे हमें कमजोरी का संदेश देती हैं। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये हमारे सामने कमजोरी उत्पन्न करती हैं, हमारे सामने कमजोरी का संदेश देती हैं। क्योंकि दे आर मूवेबल, क्योंकि ये मूवेबल हैं, हिल जाती हैं, रेत है, टहनियाँ हैं, ये सब क्या हैं, हिल जाती हैं, तो ये कमजोरी की परिचायक हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंट, और ये अवरोध भी उत्पन्न नहीं करती। एंड आर अटरली यूजलेस, और इसलिए ये बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल बेकार हैं, व्यर्थ हैं, पूरी तरह से बेकार हैं, क्योंकि ये अपने साथियों से डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, अपने साथियों से अलग हो जाती हैं। रेत है, ये अलग उड़ के चला जाएगा, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, ये अलग हो जाती हैं, और जो रीढ़ है और जो सरकंडे हैं वे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब कमजोरी की परिचायक हैं, ये अपने साथियों से अलग हो जाती हैं। आगे देखिए, ही इज द मैन ऑफ पावर, केवल वही व्यक्ति ताकतवर होता है, हु जो, when all his fellows are swayed by some emotion, sway माने बह जाएं, some emotions माने संवेग, और passions remains calm and unmoved, calm माने शांत, खामोश। लेखक कहता है कि वही व्यक्ति शक्ति वाला होता है जो उस समय भी जबकि उसके सभी साथी किसी
पैशन के कारण, किसी मनोवेग या संवेगों के कारण, उमंगों के कारण उससे अलग हो जाते हैं और वह तब भी शांत और स्थिर रहता है, वही व्यक्ति शक्ति वाला कहलाता है। हम उसी व्यक्ति को शक्तिशाली कह सकते हैं जो उस समय भी खड़ा रहता है, उस समय भी शांत और स्थिर खड़ा रहता है जिस समय उसके सभी साथी किसी उमंग के कारण, किसी भावनाओं के कारण बह जाते हैं, और वो उस समय भी खड़ा रहता है, वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है और स्थिर होता है। आगे देखिए, ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल। लेखक कहता है वही व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है, वही दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए फिट है, कंट्रोल करने के लिए फिट है। हु हैज़ सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जो अपने आप को कमांड करने में, अपने आप को नियंत्रित करने में सफल है। जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया है वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। द हिस्टेरिकल मतलब हिस्टीरिया बीमारी होती है, मिर्गी। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस माने विचारहीन, एंड फ्राइवलेस माने मूर्ख, घटिया सोच वाले व्यक्ति। लेट सच सीक कंपनी, ये लोग सीक माने खोजते हैं, तलाशते हैं संगति को, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। ये लोग, लेखक कहता है, जो मिर्गी ग्रस्त लोग हैं, जो डरपोक हैं, जो विचारहीन हैं और जो घटिया सोच वाले लोग हैं, ये लोग संगति तलाशते रहते हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये लोग गिर जाएंगे। लेकिन द काम, जो काम है, काम माने शांत, फियरलेस माने निर्भीक, द थॉटफुल माने विचारवान, एंड ग्रेव, और ग्रेव माने गंभीर। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, इस प्रकार के लोग, गंभीर, शांत, निडर, ये लोग जो है, सॉलिट्यूड माने एकांत, जंगल का एकांत खोजते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान का एकांत खोजते हैं, एंड द माउंटेन टॉप, और पर्वतों की चोटी खोजते हैं, एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, और इस प्रकार एकांत में जाने से उनकी शक्ति में और भी शक्ति की वृद्धि हो जाती है। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइक करंट एंड वर्लपूल विच एनगल्फ्ड मैनकाइंड, और इस प्रकार वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक बुरे प्रभाव और मुसीबतें जो मानव जाति को घेरे रहती हैं को नियंत्रित करते हैं। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। लेखक कहता है पैशन इज नॉट पावर। पैशन मतलब हमारे जो मनोवेग होते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, ये सब क्या हैं? पैशंस हैं, यानी कि हमारी मनोवेग। तो लेखक कहता है पैशन इज नॉट पावर, जो हमारी उत्तेजना है, हमारे जो पैशन हैं, मनोवेग हैं, वो शक्ति नहीं है। इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, यह तो शक्ति का दुरुपयोग है। एब्यूज ऑफ पावर मतलब शक्ति का दुरुपयोग। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, डिस्पर्जन माने बिखराव, शक्ति का यह बिखराव है। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, फ्यूरियस माने भयंकर, भयानक। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, जो भावनाएं हैं वे उस भयानक तूफान की तरह हैं, विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। एम्बैटल्ड रॉक का मतलब वो चट्टान जो हर तरीके से अडिग है, ये मतलब युद्ध में भी जो डिगी नहीं, हिली नहीं, अडिग चट्टान। और फियर्सली माने भयंकर रूप से। तो लेखक कहता है पैशन उस भयानक तूफान की तरह हैं जो उस अडिग चट्टान से, अचल चट्टान से बहुत तेजी से टकराती हैं। जो हमारी पैशंस हैं वो भयंकर तूफान के समान होती हैं जो अडिग, अचल चट्टान से बहुत तेजी से टकराती हैं। जबकि जो पावर है, वाइल पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि शक्ति खुद उस चट्टान की तरह है, विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल,
जबकि शक्ति खुद उस चट्टान के समान होती है जो सभी परिस्थितियों में शांत और अडिग रहती है। आगे देखिए, इफ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आप में ये ताकत नहीं है, यानी कि अपने पैशंस को कंट्रोल करने की, और जो बाकी भी जो गुण हमने अब तक देखे हैं, फेथ का और ईश्वर में विश्वास का और प्योरिटी ऑफ थॉट्स का, वे सब बातें। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके अंदर यह शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो आप इसे प्रैक्टिस से, आप इसे अभ्यास से हासिल कर सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और शक्ति की शुरुआत ही बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। बिगिनिंग ऑफ विजडम है बुद्धिमानी की शुरुआत। यू मस्ट कमेंस, अतः अगर आपके अंदर ये शक्तियाँ नहीं हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं, तो आप इनको अभ्यास से हासिल कर सकते हैं, और जैसे ही आप अभ्यास से हासिल करना शुरू करेंगे, बुद्धिमानी की शुरुआत आपके अंदर हो जाएगी। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? यू मस्ट कमेंस। कमेंस माने कमेंस माने शुरुआत करना। यू मस्ट कमेंस, आप शुरू करें। सीखना कैसे? बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्राइवलिटीज। ट्राइवलिटीज माने तुच्छ बातें, मूर्खतापूर्ण बातें। पर्पसलेस माने उद्देश्यहीन। यानी कि आप शुरुआत कर सकते हो अच्छाइयों को ग्रहण करने की। कैसे? आप उन पर्पसलेस, जिनका कोई पर्पस नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, और वो ट्राइवलिटीज थी, तुच्छ बातें थी, बेकार की बातें थीं, उनको त्याग करके। किनको त्याग करके? टू विच यू हैव हिदरटू, हिदरटू माने अब तक, हैव बीन ए विलिंग विक्टिम, जिनके आप अब तक जानबूझकर विक्टिम, शिकार बने हुए थे। वे बातें, वे तुच्छ बातें, वे उद्देश्य रहित बातें जिनके आप अब तक शिकार थे, उन्हें त्याग कर आप बुद्धिमानी की शुरुआत कर सकते हैं। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। बॉयस्ट्रस माने बेकार डींग मारने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए। बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, स्लैंडर एंड आइडल टॉक एंड जोकिंग मियरली टू रेज ए लाफ। लेखक कहता है कि जोर जोर से अनियंत्रित हंसी, और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, आइडल टॉक बेकार की फिजूल बातें करना, और केवल दूसरों को हंसाने के लिए कोई जोक पास करना, कोई कमेंट करना। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ये सब बातें आपको एक तरफ करनी पड़ेंगी। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये हमारी बहुत वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान ऊर्जा को नष्ट करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अबव ऑल, इन सब से बड़ी बात क्या है? बी ऑफ सिंगल एम, एक उद्देश्य अपना रखिए। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस। लेजिटिमेट माने वैध, उचित। एक यूजफुल पर्पस बनाइए। आप अपना एक वैध और उचित पर्पस, उचित उद्देश्य अपने मन में रखिए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट। डिवोट माने समर्पित करना, और अपने आप को पूरी तरीके से, कंप्लीटली, पूरी तरीके से इसके प्रति, अपने इस उद्देश्य के प्रति समर्पित कर दीजिए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड। कोई भी बात आपको अपने इस उद्देश्य से हटा ना पाए, एक तरफ ना कर पाए। रिमेंबर दैट, इस बात का ध्यान रखो कि डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो डबल माइंडेड मन होता है, जो दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, वह हर प्रकार से अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है हर तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात लेखक कह रहा है अब, बी ईगर टू लर्न। बी ईगर टू लर्न का मतलब सीखने के लिए उत्सुक रहिए, यानी कि बिल्कुल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। बट स्लो टू बैग, और मांगने में पीछे रहिए। लेखक कहता है सीखने में आगे रहिए और मांगते समय पीछे रहिए। हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क। अपने काम की पूरी अंडरस्टैंडिंग, थॉरो अंडरस्टैंडिंग माने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, अपने कार्य की
पूरी समझ रखिए अपने कार्य की। एंड लेट इट बी योर ओन, और उस कार्य को करते समय पूरा उसमें डूब जाइए, पूरा उसको अपना बना लीजिए। एंड एज यू प्रोसीड, और अगर ऐसा करके जब आप आगे बढ़ोगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, अपनी जो अंदरूनी प्रकाश है यानी आपका जो आत्मीय प्रकाश है उसका अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ोगे, द इनफालिबल वॉइस, इनफालिबल वॉइस का मतलब जो कभी गलत नहीं बोलती यानी हमारी अंतरात्मा, उस अंतरात्मा की बात को सुनते हुए और अंदरूनी प्रकाश को अनुसरण करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, आप विजय दर विजय यानी कि एक जीत के बाद दूसरी जीत हासिल करते चले जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और आप स्टेप बाय स्टेप कदम दर कदम ऊंचे स्थानों पर, हायर रेस्टिंग प्लेसेस ऊंचे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाएंगे। एंड यू एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, और आपका जो सदैव विस्तृत होने वाला जो दृष्टिकोण है, आपका जो एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक है, सदैव विस्तृत होने वाला जो दृष्टिकोण है, विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। लेखक कहता है कि आपका सदैव विस्तृत होने वाला दृष्टिकोण आपके सामने जीवन का आवश्यक उद्देश्य और सौंदर्य धीरे धीरे प्रकट करेगा, धीरे धीरे आपके सामने प्रकट करेगा। सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, यदि आप स्वयं में पवित्र हैं तो आपको जो है स्वास्थ्य प्राप्त होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, यदि आप में सुरक्षित विश्वास है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सेल्फ गवर्न्ड पावर विल बी योर्स, यदि आपका स्वयं पर नियंत्रण है तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। एंड ऑल दैट यू डू, और आप जो भी करोगे, विल प्रॉस्पर, वो फलेगा फूलेगा। एंड सीजिंग टू बी डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ एंस्लेव्ड, यू विल बी इन हार्मनी with the great law, working no longer against but with the universal life, the eternal good। लेखक कहता है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपकी प्रगति होगी, क्योंकि यदि आप एक अविभाजित इकाई तथा स्वयं को दास ना बनाने वाले हो जाएं तो ईश्वरीय नियम जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, आप उसके साथ समरस हो जाएंगे और आपको ब्रह्मांड के जीवन तथा जो यूनिवर्सल यानी जो सार्वभौमिक अच्छाई के नियम हैं उनके साथ आप काम करेंगे, उनके साथ आप काम करेंगे। आगे देखिए, व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो सफलता आप प्राप्त करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, जो सफलता आप हासिल करेंगे वह सभी मानवीय गणनाओं से ऊपर होगी। एंड विल नेवर पास अवे, और वह कभी, नेवर पास अवे का मतलब कभी आपसे अलग नहीं होगी, वो आपसे कभी समाप्त नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड, और जो प्रभाव व शक्ति आप धारण करेंगे, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, वह युग युग तक बढ़ती चली जाएगी। For it will be a part of that unchangeable principle which supports the universe, क्योंकि यह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का एक अंग होगी जो ब्रह्मांड को गतिशील रखती है, जो ब्रह्मांड को सपोर्ट करती है। आगे देखिए, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यही जो है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यही स्वास्थ्य का रहस्य है। क्या है स्वास्थ्य का रहस्य? प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, विशुद्ध हृदय और सुसंयमित मस्तिष्क। दिस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य हुआ एन अनफाल्टरिंग फेथ एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस,
and to rein in with unfaltering will the dark steed माने घोड़ा, unfaltering माने जो ना डगमगाए, steed of desire माने इच्छा, this is the secret of health, success and power। तो क्या हुआ, कहने का मतलब कि इस प्रकार से शुद्ध हृदय और भली प्रकार से नियंत्रित मस्तिष्क ही स्वास्थ्य का रहस्य है। अटल विश्वास और बुद्धिमानी से निर्देशित उद्देश्य सफलता का रहस्य है, और अपनी इच्छाओं पर या अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नियंत्रण करना शक्ति का रहस्य है। यानी कि जो डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर, जो हमारी इच्छाओं के जो काले घोड़ा है, हमारी इच्छाओं का जो काला घोड़ा है, उस पर नियंत्रण करना ही सीक्रेट ऑफ पावर है, यानी कि शक्ति का रहस्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो पाठ है ये बड़ा ही इंस्पिरेशनल लेसन है, और हम पाठकों को सिखाता है कि हमें जीवन में किस प्रकार से कौन कौन से सद्गुण धारण करने चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा मुश्किल पाठ है, इसे आप दो बार लगातार देखिए तो आपकी समझ में पूरी तरह आ जाएगा।